छोटे से बच्चे को गोदी में लेके मैं पढ़ती थी और बहुत मुश्किल से मैंने स्टडी की, बहुत मुश्किल से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। सब कुछ मैं शेयर करूँगी, तो प्लीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कि आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करती हूँ रमा जी से, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है वो रमा जी से, मतलब रमा जी की वीडियो बनाने के बाद ही हुआ है। और मैं सिंपल सा व्लॉग बना रही हूँ। देखो, मेरा इतनी कोई हाई फाई मेरा घर नहीं है, इतनी हाई फाई में रहती नहीं हूँ। देखो, एक मैं नॉर्मल सी प्राइवेट टीचर हूँ और मेरे हस्बैंड भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ और सिंपल सी लाइफ है। मेरे परिवार के अंदर मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है और मेरे सास है, मेरे ससुर हैं और 2 ननद है। जॉइंट फैमिली है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई अकेली रहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रमा जी जो है वो एक बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही जिम्मेदारियों को समझने वाली लेडी है, ठीक है। और आज ही नहीं, मैं उनकी व्लॉग बहुत पहले से देख रही हूँ। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, उससे पहले से मैं उनकी व्लॉग देख रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। और मैं उनको इसलिए पसंद नहीं करती कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और मेरे दिल में उन लोगों के लिए बहुत सम्मान होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। क्योंकि देखो, इंसान को परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है और उस परिवार की कीमत अगर वो इंसान समझता है तो मेरी नज़र में उसकी इज्जत जो है वो ना बहुत बढ़ जाती है। चाहे वो एक बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे एक छोटा यूट्यूबर हो। मैं उसके लिए ये नहीं सोचती कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, तो मैं इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती। मैं ये मानती हूँ कि परिवार को जोड़ के कौन रखता है। परिवार को तोड़ना बहुत आसान होता है भाई, लेकिन उसको जोड़ने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। अपना पूरी ख्वाब, सपने, सब कुछ तोड़ते हैं ना जब एक परिवार जुड़ के रहता है। मुझे आज, मेरी शादी सिर्फ 18 साल में हो गई थी और 18 साल की एज से लेकर आज तक 17 साल हो गए मेरी शादी को और मैं परिवार में बिल्कुल जोड़ के रह रही हूँ। बिल्कुल, मतलब मेरे सास ससुर सबकी मैं सेवा करने में लग रही हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और हम चाहे तो अलग से रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ अलग बिता सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, मेरी सोच अलग है। मैं परिवार को इम्पोर्टेंट देती हूँ। मैं एक जो परिवार होता है ना, उसको बांध के रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ उसको तितर बितर बिखेरना। और मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान को अपने परिवार की जो मतलब सीमा है उसको मानना चाहिए। परिवार की जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी मतलब अहमियत है, उस चीज़ को हमें मानना चाहिए कि परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। और मैं रमा जी की इज्जत इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी फैमिली को संभाल रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो हर काम को मैनेज कर रही है। तो बस इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। दूसरी बात, देखो, मेरी व्लॉग आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आप देख सकते हो। मैं यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी के नाम से वीडियो आज तक नहीं बनाया। कभी मैंने किसी नाम का सहारा नहीं लिया, कभी किसी का मैंने वीडियो नहीं बनाया। और सिर्फ रमा जी का वीडियो मैंने क्यों बनाया, देखो वो भी मैं आपको क्लियर करना। देखो, सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही थी रमा जी और गौरव जी के बारे में, लेकिन उस मैटर पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो भी बात होती है ना, वो आपस में सुलझती है। हमारे कहने से या आपके कहने से किसी की बात नहीं सुलझती। दूसरी बात, देखो, हस्बैंड वाइफ में प्यार भी होता है, तकरार भी होती है, ये सब चीज़ें हर घर में होती है। आज हम लोग सोशल मीडिया पे है तो वो बात ओपन हो जाती है और जो हाउस वाइफ और जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनकी बात वो वहीं दब जाती है। तो ये चीज़ मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो झगड़ भी लेते हैं, प्यार भी वापस हो जाता है और वही चीज़ वापस उनकी सुलझ भी जाती है। लेकिन बात, मैंने वीडियो क्यों बनाया, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बात नंदिनी पर आई थी। मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे नंदिनी के लिए जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मतलब ठेस लगी उस चीज़ को देखकर। क्योंकि देखो, मेरी भी बेटी है, मेरी भी 2 बेटी है, एक नहीं 2 बेटी है मेरे। और मैंने नंदिनी को जो कमेंट्स है ना, उसको मेरी बेटी के ऊपर लेकर मैंने मतलब ऐसा एहसास हुआ कि किसी की बेटी के बारे में, और बस उसी चीज़ को मतलब वही चीज़ मुझे बुरी लगी और उस चीज़ का ही मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, वही चीज़ मैंने आप लोगों से कही। बाकी मैं हमेशा अपने ब्लॉग में ये कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ की जो भी बातें होती है वो आपस में सुलझ जाती है, हम लोगों को उसमें बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि मैंने नॉर्मल सा वीडियो बनाया, मैंने ना ही किसी के सपोर्ट में बनाया। और आप लोग देख सकते हो मेरे ब्लॉग में मैंने कभी किसी के नाम का सहारा लेके मैं आगे नहीं बढ़ी। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, मैं अपने ब्लॉग से आगे बढ़ी हूँ। मेरा आज तक के वीडियो में कभी किसी के वीडियो मैंने जो है
नहीं लगाए, कभी नहीं बनाया मैंने। और आप लोग एक चीज़ मुझे बताइए कि मैंने जो वीडियो बनाए उसमें क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं लिए कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने व्यूज़ ले लिए उनके और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ कर दिया। देखो सीधी सी बात है, बात एक बच्ची पे थी छोटी सी, और इसलिए मैंने उस चीज़ को रोका, ठीक है। और दूसरी बात देखो, कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप जो है हमारे जो है टाइटल आप लोगों ने ले लिया, आपने ले लिया, हमारा जो थंबनेल आपने ले लिया, हमने जो वीडियो बनाया उसको देख के आपने और देखो जो भी मैंने वीडियो में बोला है, जो भी मैंने बताया, वो मैंने अपना पक्ष प्रस्तुत रखा है। मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं क्या कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और मैं आपके सारे कमेंट्स का बहुत दिल से सम्मान करती हूँ। मैंने ये भी चीज़ आपको बोली है, तो प्लीज़ आप चीज़ मतलब बहुत सारे मेरे सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट अनलाइक कुछ नहीं आया अभी तक। लोग सब मेरी बात से सहमत हैं, क्योंकि देखो मैं एक सीधी सी हाउसवाइफ हूँ, मुझे इतना नहीं आता कि मैं किसी के नाम का सहारा लूँ और फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊँ ऐसा वैसा। देखो इतना मुझे नहीं आता। मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल सी प्राइवेट टीचर हूँ, और आप समझ सकते हो कि मैं मतलब एक टीचर हूँ तो कितनी मेहनत कर रही होंगी मैं, क्योंकि मुझे आज 17 साल तो मेरी शादी को हो गए और 15 साल मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए हो गए, और पढ़ाने को भी जैसे 12th क्लास तक मैं पढ़ाती हूँ, तो 15 साल से मैं रेगुलर जॉब कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, सास ससुर सब है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, मेरे सास ससुर भी एज हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, तो उनको एक जिम्मेदारियों को समझ रही हूँ मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती, ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए होता है ना, उसके जो सपने और जो ख्वाहिश होती है ना, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, अपने आप सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और इस समय जो है मेरा बाबू छोटा था, तो मैं स्कूल मैंने थोड़ा छोड़ रखा है, क्योंकि छोटे बच्चा, फिर मतलब 2 बेटियाँ भी हैं, सास ससुर भी है, फिर सबको संभाल कर मैं जॉब करना जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसी वजह से मैंने मेरे बच्चे को पालने की वजह से मैंने स्कूल छोड़ा, थोड़े दिनों के लिए मैंने स्कूल छोड़ा, और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो स्कूल छोड़ दिए तो हम यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने अपनी शॉप कर ली साड़ियों की, तो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो कि मैं मतलब कितनी मेहनत करती हूँ मैं। तो आप ये मतलब मेरे ब्लॉग देखना, आप लोग खुद देखोगे, मैं घर परिवार पूरी सास ससुर दुकान, साथ में छोटा बच्चा, साथ में यूट्यूब, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। और लेकिन इतना जब मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? आप खुद जवाब दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी आप मेरा पक्ष लो, जो सही है वो चीज़ आप मुझे बताइए प्लीज़। तो जो भी मुझे कह रहे हैं ना वीडियो डिलीट कर दो, तो देखो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ये कह रहे हो वीडियो डिलीट करो। मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहा कि मैंने आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहा कि अयान जो मतलब रमा सिस है, वो बहुत ही सीधी है, बहुत मतलब जिम्मेदारियों को उठाने वाली है। मैं मतलब मेरी जिम्मेदारियां देखती हूँ ना, तो मैं उनकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ रही हूँ। तो प्लीज़ आप उनके बारे में ऐसे शब्द ना बोलें, और जो मतलब नंदिनी है वो छोटी सी बच्ची है, आप उसके बारे में ऐसा ना बोलें। मेरे सारे ब्लॉग में, मेरे सारे वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बोला। वो चीज़ भी मैंने इसलिए बोला कि मैं एक औरत हूँ, और अगर किसी औरत के लिए अगर कोई गलत बात उठती है तो मैं उसके लिए जो है रोकूंगी। मैं क्यों नहीं रोकूंगी बताओ, औरत होने के नाते औरत की। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, इतना ही कहना चाहती थी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से जो है मैंने अपनी लाइफ में जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो क्या क्या संघर्ष मुझे करना पड़ा, कहाँ से मैं स्टार्ट हुई, कहाँ से एक 12th पास करते हुए मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में मैंने BA भी किया, MA भी किया, सब कुछ मैंने कैसे मैनेज किया। छोटे से बच्चे को गोदी में लेके मैं पढ़ती थी, और बहुत मुश्किल से मैंने स्टडी की, बहुत मुश्किल से मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा।